स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? सो आई रियली होप कि आप सब ने एनसीईआरटी एम्पलीफायर अच्छे से कर लिया है और अब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, एंड दोस टॉपिक्स आर योर असर्शन एंड रीजन। अब असर्शन रीजन बच्चे इसीलिए आपको परेशान करते हैं क्योंकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस में प्रॉब्लम रहती है और उसका सॉल्यूशन हमने दे दिया एनसीईआरटी एम्पलीफायर। बट अब आपको देखना है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि असर्शन रीजन बहुत नीट में बहुत बारी पूछे जाते हैं। ऑल्सो हमेशा बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता है, स्टेटमेंट बेस्ड कर लेता है, असर्शन रीजन में वो कोई ना कोई गलती हमेशा छोड़ देता है। और छोड़ता क्यों है? उसको लगता है कि ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, और या फिर उसको स्टेटमेंट नहीं पता। तो असर्शन सॉल्व कैसे करना है ये बहुत सिंपल मैं मेथड आपको बता देती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो पहला ऑलमोस्ट ऑप्शन हमेशा यही रहता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। बट हर केस में ऐसा नहीं होता कि 1 में यही ऑप्शन लिखा हो, आपको हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने रहेंगे क्योंकि आपको कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट की जगह वो सेकंड पे वो लिख देगा। तो आपको ये नहीं ऐसे लर्न कर लेना कि भाई 1 है तो मतलब अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो 1 ही होगा, बाय चांस वो 3 पे लिखा हो। सो देयर इज नो कंपल्शन, सो यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस ऑप्शन की क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ही आपका दूसरा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा है both assertion and reason are true but reason assertion का करेक्ट नहीं है। तो जब दोनों अनरिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स होंगी तब आप ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे और आप देखेंगे कि या तो assertion गलत होगा या रीजन गलत होगा या दोनों ही गलत होंगे। सो एनी हाउ क्वेश्चन कैन कम, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही ऑप्शन को मार्क करना है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। सो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं और आपको क्वेश्चन करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये चीज गलत हो सकती है या फिर इस पे आपका गलत है तो आप उसको अंडरलाइन कर ले ताकि आपको याद रहे जब आप नीचे ऑप्शंस में आओ, आप कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि आप पैनिक मोड में होते हो पेपर करते वक्त। सो वो पैनिक कम करने के लिए स्टार्ट अंडरलाइनिंग द क्वेश्चन, जैसे मैं आप करूंगी, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंबर्स ऑफ क्लास एट्स क्या होती है आपकी बर्ड्स, exhibit numerous aerial adaptations। तो birds वो होती हैं जो उड़ती हैं, तो aerial adaptations है, ठीक है। These adaptations are aimed at increasing their body weight, enabling the flight। बच्चे जो आपकी एरियल एडेप्टेशंस है वो होती किसके लिए, कि वेट को रिड्यूस करा जाए ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। सो यहाँ पर अगर रिड्यूसिंग होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है बट ये गलत है। तो हम क्या चूज करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, गलत। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन तो गलत ही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आपका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी आंसर नहीं होगा। सो आपको समझ आया, आपको जो कीवर्ड है आप उसको अंडरलाइन करना है, देखना है ये सही है या गलत। तो सबसे पहले तो यही देख लेंगे कि आपका असर्शन ही गलत होगा, तो फिर आप फिर देखेंगे रीजन गलत है या सही है। सो एनीवे अ क्वेश्चन कैन कम। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। की लाइन है, कार्टिलेजिनस फिश हमेशा स्विम करते रहते हैं, रीजन दीज फिश लैक्स पैडर व्हिच रेगुलेट्स बायंसी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, असर्शन आपको लग रहा है ठीक है, रीजन देख लो आपको लग रहा है ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अब आप देखना असर्शन के बाद बिकॉज लगा दो, अगर वो मैच कर रहा है 90% क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। देखेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस हैव टू constantly avoid sinking because these fishes lack swim bladder which regulates buoyancy। बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, both assertion reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। So option 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर बिकॉज से ये मैच नहीं करता तो आपका कौन सा ऑप्शन होता, ये वाला, both assertion and reason are the true but reason is not the correct explanation of the assertion। अभी के लिए गलत हो गया, assertion true, reason false, गलत, both assertion and reason are false statement, तो ये भी गलत हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है arthropods possesses various types of respiratory organs such as gills, book, lungs or the trachea system, and I होप कि आपको याद होगा कि गिल्स किस में होता है, बुक गिल्स किस में होता है, बुक लंग्स किस में होता है और आपके ट्रैक्टर सिस्टम किस में होता है। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए क्योंकि आपने एम्पलीफायर में ये देखा है और इसके एग्जांपल्स मैंने उस वीडियो में बताए थे। ठीक है, सो आई वांट कि ये किस किस का है ये आप मुझे आंसर करेंगे। दूसरा, अब इसका रीजन देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज अडैप्टेड टू देयर डाइवर्स हैबिटेट allowing them to efficiently exchange gases in both aquatic and the terrestrial environment। हमने देखा था कि आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो वेरियस हैबिटेट्स में रहते हैं और इसी की वजह से जहां पर वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्टेशन करी और उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो arthropods possess various type of respiratory organs such as this because the respiration of arthropod is adapted to their diverse habitat। ये diverse habitat है, प्रॉन पानी पे रह रहा है, इंसेक्ट्स लैंड पे रह रहे हैं, सो ये क्या है उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका कहता है assertion reason are true, reason is the correct explanation of the assertion, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation, गलत हो जाएगा। Then assertion is true, reason is false, wrong, and fourth obviously wrong statement, right? Now next question, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पीवाईक्यू में भी पूछी गई है, बहुत बार आती है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है नाउ। और ये मैंने आपको समझाया भी था कैसे होता है। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट है क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड है, बिल्कुल ठीक है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। फिर सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है। सो बिकॉज इन सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है। तब आप इसमें क्या बोलेंगे, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, option 1 is the correct answer, rest all will be incorrect, right? Now the next question says in mollusca body is covered by a calcareous shell unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump। लाइन है कि कैल्केरियस शेल होता है, अनसेगमेंटेड है, कितने कितने बॉडी पार्ट में डिवाइड है ये भी इनको। In these organisms, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, पर अनसेगमेंटेड का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए बोथ assertion करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली लाइन गलत हो जाएगी। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। इफ बोथ assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, so ये क्या हो जाएगा आपका second answer, right? तो ये हो गया and this is also incorrect, this is also incorrect, right? चल next question, ichthyopus is a poikilothermic animal। तो before that क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको देख लेना कि आपको पता है इक्थायोफिस है क्या। अगर नहीं पता तो क्वेश्चन को छोड़ देना। रीजन भी आपको पता ही नहीं है कौन सा एनिमल है तो आप इसको गलत, डेफिनेटली गलत मार्क करेंगे। बट आपको पता है, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करी है। तो इक्थायोफिस क्या होता है आपका, लिम्बलेस एम्फीबिया, राइट? एम्फीबिया है तो एम्फीबिया ऑफ कोर्स प्रो आपके पोइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं, ठीक है। सो बॉडी टेम्परेचर changes with change in the ambient temperature as they lack capacity to regulate their body temperature। तो आपने पढ़ा है कि पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स एम्फीबिया है, पोइकिलोथर्म्स है, वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो इसके ऑप्शन से आपने देख लिया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation, so option 1 हो जाएगा। option 2 नहीं होगा, not लिखा हुआ है। option 3 both assertion is true but state reason is false, गलत, and this is also incorrect, so first will be your answer, because लगा दो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, right? okay, now the next in class contrary the animals are marine, absolutely correct, marine होते हैं।
लाइन, दोनों ही कॉन्ट्रिक्टिव ऑस्टिकेटिव दोनों स्ट्रीमलाइन होती है, बिल्कुल ठीक है। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रिक्टिव नाम ही इसीलिए क्योंकि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ लोकेटेड डॉर्सली इन द कॉन्ट्रिक्टिव, पहली बात तो इसका ये बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं से भी, क्योंकि वो कह रहा है कि वो मरीन है और वो ये कह रहा है कि ये डॉर्सली लोकेटेड होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो माउथ इज लोकेटेड डॉर्सली, ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता। अब हमें देखना है रीजन करेक्ट भी है या नहीं। तो कह रहा है कि लोकेटेड डॉर्सली, नहीं बच्चा डॉर्सली नहीं, वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, तो ये हो जाएगा वेंट्रली। तो ये रीजन क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो बोथ एजर्शन तो गलत हो जाएगा, रीजन और एजर्शन तो नहीं है, both assertion is not the correct, ये गलत हो जाएगा। assertion true है बट रीजन फॉल्स है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये डॉर्सली लिखा है, वेंट्रली लिखा होता तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होता, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडवर्म्स एग्जिबिट ट्रू सेगमेंटेशन, assertion ही गलत है, क्यों? क्योंकि राउंडवर्म्स यानी कि एस्केलेंथिस, और हमने देखा था कि ट्रू सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम कहाँ आई थी, हमारे को पता है वो किसके अंदर आई थी, एनालिडा के अंदर आई थी। तो ये तो एजर्शन तो गलत हो गया। उसके बाद सेगमेंट्स ऑफ राउंडवर्म्स आर ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, होते ही नहीं है उसमें सेगमेंट्स, दे आर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन 4, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज स्पॉन्जेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है मल्टी सेलुलर है बट अभी उनके अंदर सेल ही है जो लूज एग्रीगेट में है, बट अभी वो कंबाइन होकर टिश्यूज नहीं बने हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हो गई। फिर रीजन इन स्पॉन्जेस लूज सेल एग्रीगेट्स, तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लूज सेल एग्रीगेट्स है इसीलिए वो क्या होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 is the correct answer. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Right? So, next question. Next question says, platyhelminthes are generally called as roundworms. तो एक्चुअली में जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, तो हम प्लैटीहेलमिंथस को क्या कहते हैं, we call this as the flatworms rather than the roundworms। तो ये क्या हो जाएंगे, flatworms हो जाएंगे। तो roundworms हम किसको कहते हैं, Platyhelminthes को। अब वो कह रहा है in Platyhelminthes fertilization is internal, रिलेशन तो कोई है ही नहीं, assertion भी गलत है, क्या रीजन गलत है, नहीं, रीजन आपका ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, assertion फॉल्स है, रीजन इज ट्रू। अब देखो बच्चा, अभी तक आप देख रहे थे कि फोर्थ ऑप्शन क्या था, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि assertion फॉल्स और रीजन ट्रू हो, इसीलिए आपको बिल्कुल ब्लाइंडली क्वेश्चन मार्क नहीं, ऑप्शन मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपको नॉलेज रहे कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्या कह रहा है, in the vertebrate, notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the diagram। हमने यही पढ़ा था कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम, बोनी हो या कार्टिलेजिनस वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब कह रहे हैं ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, क्या सारे वर्टिब्रेट होते हैं, नहीं, कहाँ जाएंगे वो प्रोटोकॉर्डेट्स बेचारे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, तो रीजन क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ क्या कह रहा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, पहली ठीक है दूसरी फॉल्स है। तो हम क्या चूज करेंगे, पहला तो नहीं चूज करेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, दूसरा assertion and reason are true, not the correct, गलत, assertion is true but reason is false, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Ascahelminthes are called pseudocoelomates। तो ठीक बात है, Ascahelminthes क्या होते हैं, राउंडवर्म्स, और इनके अंदर ये जो सीलोम होता है वो कैसा होता है, सूडोसीलोमेट यानी कि फॉल्स सीलोम होता है। अब इसका रीजन देखते हैं, इन Ascahelminthes mesoderm is present as scattered pouch in between ectoderm and, ठीक है, सूडोसीलोम इसीलिए है क्योंकि मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में है, ना कि वो प्रॉपरली लाइन कर रही है,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और आप बिकॉज लगा दीजिएंगे तो आ जाएगा एस्केलमेंथेस आर कॉल्ड pseudocoelomates because in Aschelminthes mesoderm is present as a scattered pouches in between ectoderm and the endoderm. Correct explanation हो गया. So first will be your answer. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Second नहीं होगा क्योंकि वो उसको आंसर कर रहा है. Right? Now next question. In tunicates, notochord is only larval tail. अब जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? दे आर यूरोकॉर्डेट्स. राइट? यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम होता है यूरोकॉर्डेट्स. ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें क्या है कि जो लार्वा होती है उनकी टेल में नोटोकॉर्ड होती है, बट इन डेवलपमेंट एडल्ट के केस में क्या होता है, वो टेल गायब हो जाती है. और ऐसी टाइप की मेटामॉर्फोसिस हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव, जिसमें लार्वा तो एडवांस हो गया बट एडल्ट एडवांस नहीं है. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो कर रहे हैं. तो इसमें क्या कह रहे हैं? रीजन देखेंगे. नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ट्यूनिकेट. बिल्कुल ही बकवास बात है क्योंकि ट्यूनिकेट्स तो वैसे भी प्रोटोकॉर्डेट्स है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं. सो रीजन तो बिल्कुल गलत और एजर्शन आपका ठीक है. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल. अगर यहाँ पे एडल्ट टेल लिखा होता तो भी गलत होता एजर्शन, बट अभी क्या है? ये बिल्कुल ठीक. सो एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. सो आपका क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड. एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. Your answer. Now the next one. Adamsia exhibits polyform. So polyform आपका Adamsia क्या है? सीलियन ट्रेट है. सीलियन ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है और क्या होता है? वो एक पॉलीफॉर्म है और एक मेड्यूसा फॉर्म है. ठीक है. सो अब बताना है कि जो एडम्शिया वो कौन सा फॉर्म फॉलो करता है. दैट इज दे आर प्रेजेंट इन द पॉलीफॉर्म. बिल्कुल ठीक बात है. इन ओबेलिया पॉलीफॉर्म प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually and medusa produces sexually. ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. जो पॉलिप होता है वो मेड्यूसे बनाता है asexually और मेड्यूसे प्रोड्यूसेस पॉलिप्स. बट इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है क्योंकि वो एडम्शिया के बारे में बात कर रही है, ओबेलिया के बारे में बात कर रहा है. तो इन दोनों का स्टेटमेंट तो ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्या हो जाएगा? बोथ assertion are true but is not the correct explanation. आपका आंसर. और आई वॉन्ट टू नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो ओबेलिया है कौन सा प्रोसेस तो आपका पॉलिप मेड्यूसा में ये जो ऑल्टरनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? आई वॉन्ट द आंसर. राइट? कह रहा है assumption दिस इज अ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. क्या होता है आपका? हनी बी. ये क्या है? हनी प्रोवाइड करती है. इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट है. बिल्कुल ठीक बात है. belongs to phylum of class Arthropoda. अब कुछ बच्चे ना एकदम इम्पल्सिव होकर के इस आंसर को सॉल्व करेंगे और ये कह देंगे कि ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है? फाइलम इंसेक्टा बोल रखा है, क्लास आर्थ्रोपोडा. तो अपोजिट रहेगा. फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है और क्लास इंसेक्टा होती है. इसीलिए आपका ये रीजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत. एजर्शन आपका ठीक है. सो क्या आंसर देंगे? एजर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज द फॉल्स. आप लोग इसमें जल्दी इम्पल्सिव नहीं होंगे. पहले पूरा पढ़ेंगे. क्लास लिखिए, फाइलम लिखा है, ग्रुप लिखा है, सुपर क्लास लिखा है, क्या लिखा है सब आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है. राइट? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Body of hemichordates is divisible into collar and trunk. बिल्कुल ठीक है. Assertion. Reason proboscis gland helps in the digestion. Digestion में ये help नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका रीजन जो है गलत हो जाएगा और assertion बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Assertion is true but reason is false. Also मैंने आपको नहीं बताया ये proboscis gland क्या हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो आप मुझे बताएंगे द रोल ऑफ द प्रोबोसिस ग्लैंड. तो देखते जाइए आप, एक साइड पे लिखते जाइए. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ जस्ट टू गेट टू नो कि मुझे जानना है कि आप कितना वीडियो देखते हो और कितना नहीं. सो रोल ऑफ द प्रोबोसिस ग्लैंड इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन. एजर्शन
Ascaris is a parasite of small intestine of human. बिल्कुल ठीक बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है. एस्केरियासिस होती है, अपने ह्यूमन हेल्थ में ये डिसीज भी पड़ी है. ठीक है, उसके बाद इन एस्कैरिस मेल्स आर लॉन्गर देन द फीमेल. आई एग्री, एस्कैरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, बट मेल शॉर्टर होते हैं, फीमेल लॉन्गर होती है. तो रीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. assertion is true and the reason is false. क्या हो जाएगा? assertion true but reason is false. और अगर लिखा होता है यहाँ पे आपका फीमेल इज लॉन्गर देन द मेल तो बिल्कुल ठीक, और तब आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 2 कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assertion Ostrich swims constantly to avoid sinking. नहीं होता, कॉन्ट्रिक्यूटरीज कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं. क्यों? उसके पीछे का लॉजिक है और रीजन क्या है? एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द फिशेस ऑफ द क्लास ऑस्ट्रिकिटीज. ये बिल्कुल ठीक है, पर इसका एजर्शन गलत है, क्योंकि एजर्शन में होना चाहिए था कि वो कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करती क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर होता है. बट यहाँ पर गलत दे रखा है, एजर्शन गलत है, रीजन ठीक है. एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन कहता है assertion trigon will sink if stops but beta will not. कैन वही सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बस आपको ये क्वेश्चन इसी के लिए दिखाया गया है कि आपको पता रहे कौन सा कॉन्ट्रिक्यूटीज है, कौन सा ऑस्ट्रिकिटीज है. तो ट्राइगॉन क्या है? आपका कॉन्ट्रिक्यूटीज है. कॉन्ट्रिक्यूटीज होते हैं वो कॉन्स्टेंट स्विम करते हैं, तो वो सिंक अगर वो रुक गए तो. बट बेटा क्या है? आपकी बोनी फिश है, तो बोनी फिश क्या होती है? उसके पास तो एयर ब्लैडर होता है, वो आपका सिंक नहीं करेगी. तो एजर्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. रीजन कह रहा है ट्राइगॉन लैक्स स्विम ब्लैडर व्हाइल बेटा पोजेसेस ब्लैडर. बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो क्या हो जाएगा? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. सो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल रिलेट कर रहा है. फिर कह रहा है assertion crocodile known are the member of class reptilia. बिल्कुल ठीक है, सारे इसी क्लास से बिलोंग करते हैं. रीजन में कह रहा है हार्ट इज 3 chambered in calotis, crocodilus and the chilo. अब जो crocodilus होता है वो एक सेक्शन है और उसके अंदर 3 chambered नहीं बच्चे 4 chamber हार्ट होता है. बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडिलस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. तो एजर्शन तो ठीक है, रीजन क्या है? गलत है. तो क्या आंसर हो जाएगा? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 3. नाउ द नेक्स्ट वन कह रहा है कि एजर्शन एयर सैक्स आर कनेक्टेड लंग्स इन क्लास ए. तो ठीक बात है, एयर में क्या होते हैं? लंग्स के साथ साथ एयर सैक्स कनेक्टेड, लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. बिल्कुल ठीक. अब उनका फंक्शन क्या है? एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन द बर्ड्स. बिल्कुल ठीक. तो क्यों प्रेजेंट है लंग्स के साथ कनेक्टेड है? बिकॉज दे सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. सो आप क्या कहेंगे? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. One will be your correct answer. Now, next question. Question says, Echinodermata digestion complete mouth on the lower, that is ventral side, and tail on the upper side, that is the dorsal. NCERT की as it is लाइन है और बिल्कुल ठीक लाइन है. फिर रीजन कह रहा है in Echinodermata development is indirect, free swimming larva. बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, फ्री लार्वा होता है. दोनों के आपके एक्सप्लेनेशन, ये दोनों आपके स्टेटमेंट आपस में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा सही हो जाएगा. बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. द assertion का आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion open type circulatory system cells डायरेक्टली बात इन द ब्लड. कि ब्लड वेसल्स नहीं होती इसलिए डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं. एनसीईआरटी की लाइन है. रीजन में बोल रहा है इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू साइनसेस एंड कैपिलरीज आर एब्सेंट. तो इसी के लिए तो वो ओपन है, क्योंकि उसमें कैपिलरीज क्या होती है?
एब्सेंट होती है और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है. सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option number 1 will be the correct answer. Now the next one. Assertion कहता है in Scoliodon, यानी कि यह नाम है डॉग फिश, stuff containing minute placoid scale. Chondrichthyes है तो placoid scale होते हैं. Gill slits are separate and without the gill cover. गिल कवर क्या होता है? ओपर्क्यूलम. इसमें ओपर्क्यूलम नहीं होता है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, बट क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा जो कहता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option 2 will be your correct answer. Right? Now the next one. Assertion कह रहा है in polyphenoid body is supported by skeleton made up of spicules and the spongial fibers. NCERT बिल्कुल ठीक है. चलो रीजन क्या कहता है? पोरोसाइट्स lie in the spongiocele and canal. अरे भैया पोरोसाइट नहीं, क्वानोसाइट. स्कॉलर सेल्स जो होते हैं क्वानोसाइट, क्वानोसाइट्स जो आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को. रीजन तो गलत हो गया बट एजर्शन ठीक. सो ये कौन सा ऑप्शन है? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज cyclostome have an elongated body. बिल्कुल ठीक है. bearing 3 to 5 pairs of gill slits. तो गलत है. आपके कितने होते हैं? आपके 6 to 15 पेयर्स होते हैं. एनसीईआरटी का डेटा है और पूछा गया है PYQ. पेट्रोमाइक्रोन एक साइक्लोस्टोम है, ठीक है. Has scales. गुमराह कर दिया आपको, इनके पास स्केल्स ही नहीं होते. डिवॉइड ऑफ द स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन्स. तो क्या हो जाएगा? रीजन गलत. चाहे कुछ भी लिखाओ, कैल्शियम कार्बोनेट ये वो एक्सेट्रा, बट आपको क्या देखना है कि जो पेट्रोमाइजोना के पास दे आर डिवॉइड ऑफ द स्केल्स. तो रीजन गलत और आपका assertion भी गलत है. 6 to 15 pairs of gill slits होते हैं. So assertion and reason both are the false. So option number 4 आपका correct answer हो जाएगा. Right? Now the next question है कि class Ostrich includes both marine and the fresh water with the bony endoskeleton. बिल्कुल ठीक बात है कि ये क्या बोनी जो फिशेस होती है वो आपकी फ्रेश वाटर भी होती है और मरीन भी होती है. ठीक है. रीजन कह रहा है इन क्लास ऑस्ट्रिकोपीज द हार्ट इज टू-थर्ड विद वन एंड वन वेंट्रिकल. ठीक है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है, वीनस हार्ट होता है, सब ठीक है. बट तो इसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है? द आंसर इज नो. सो assertion ठीक, रीजन भी ठीक है, बट वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर, उसका दूर दूर तक कोई लेना नहीं है. तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बोथ assertion and reason are true. Reason is not the correct explanation of the assertion. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. राइट. सो ये हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. अब कह रहा है assertion when any plane passing the central axis of the body divides the organism into two identical halves known as bilateral. पूरी लाइन ठीक थी, एंड में आके गड़बड़ कर दिया. कोई भी प्लेन से जब पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं. कौन सी सिमेट्री होती है ये? रेडियल सिमेट्री. राइट. अब उसके बाद कह रहा है स्पॉन्जेस एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री. अरे में तो सिमेट्री नहीं होती है, सिमेट्रिकल होते हैं. तो रीजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. सो बोथ assertion and reason are the false. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion planning are pseudocoelomate or animals. कुछ नहीं होते, बच्चों को कैसे होते हैं? सीलोमेट्स होते हैं. अभी तुम आया ही नहीं है. Reason the body cavity which is lined by the is known as the pseudocoelom. ये तो रीजन भी बिल्कुल गलत लिख रखा है. जब वो लाइन करता है तब वो कौन सा कहलाता है? सीलोमेट. ट्रू सीलोमेट कहलाता है. तो assertion भी गलत है, रीजन भी गलत है. तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा. बोथ assertion and reason are the false. Right? So answer. Now assertion कहता है
इट्स लाइक नीरीज। आपको पता है 3 एग्जांपल पढ़े आपने, नीरीज, अर्थवर्म और आपका हिरुडिनेरिया। अच्छा, सो जो नीरीज है वो एक्वेटिक फॉर्म है and they have the lateral appendages known as the parapodia। पैरापोडिया क्यों है और पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ नीरीज में ही क्यों मिलते हैं कि वो पानी में है और उनको स्विम करना होता है। तो पैरापोडिया नीरीज असिस्ट इन द स्विमिंग, इसीलिए नीरीज के अंदर होते हैं और आप इसको बिकॉज लगाओ। सो एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरीज हैव लेटरल appendages called parapodia because parapodia assist in the swimming। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। केस का करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है assertion platyhelminthes are commonly known as flatworms। बिल्कुल ठीक है, फ्लैट होते हैं, reason they have a dorso-ventrally flattened body। फ्लैटवर्म्स इसीलिए नाम है क्योंकि ये डॉर्सो-वेंट्रली दोनों जगह से फ्लैट होते हैं। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, both assertion are true, the correct explanation of the assertion का आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the body of Ancylostoma is, Ancylostoma क्या है, helminthes है, ठीक है। so circular in cross section बिल्कुल ठीक है। they are seen complete lined by mesoglea। एस्पिहेलमिंथेस होते हैं बच्चे, वो सीलोमेट होते हैं और उनके अंदर जो मेसोडर्म होती है वो स्कैटर्ड पाउच में होती है, इनकम्प्लीटली लाइन बाय मेसोग्लिया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो assertion ठीक है, रीजन फॉल्स है। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स वन। सो आपका ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द इकालोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, इकालोडर्म्स का डिस्टिंग्विश्ड फीचर है जो आपने किसी और फाइलम में नहीं देखा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन कह रहा है दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट। अरे भैया ये है ही इसीलिए, सो डज नॉट क्या, तो रीजन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो दिस सिस्टम हेल्प्स, तो ये होता तो सही हो जाता। सो अभी क्या आंसर हो जाएगा, assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। assertion is true, the false one, option 3 आपका आंसर हो जाएगा। now next कह रहा है echinoderms are also finite bodied animals। तो ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है finite body, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया। अच्छा, then कह रहा है spiny appearance of echinoderms is due to their exoskeleton of calcareous ossicles। एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चे पढ़ते ही इसको बाद मार्क कर देंगे कि स्पाइनी बॉडीड है, रीजन भी दे दिया कैल्केरियस ऑसिकल, और यही एनसीईआरटी लिखती भी है। पर छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। तो ट्विस्ट क्या है, ये एक्सोस्केलेटन नहीं एंडोस्केलेटन, और ये तो हम बच्चे इतने अच्छे बच्चे हम पढ़ेंगे इसको, है ना। पर यही जो पढ़ लेगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, जो नहीं पढ़ेगा फिर उसका -1 चले जाएगा। सो ड्यू टू द एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरियस ऑसिकल नॉट द एक्सोस्केलेटन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, assertion हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन लैंड्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड रीजन ओनली। सो देखो आपने देखा फाइलम के नाम से भी क्वेश्चन है, एग्जांपल से भी क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन भी है। सो आपको हर चीज हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए एंड इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देख लिया कैसे ऑप्शंस के साथ घुमा सकते हैं, राइट। तो इन लैंडस्लेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन ओनली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडस्लेट है क्या। तो लैंडस्लेट है आपका सिफेलोकॉर्डेट, हेड रीजन में है बट ये बॉडी में होता है थ्रू, और ये ओनली वर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर वर्टिब्रल कॉलम इज परसिस्टेंट थ्रूआउट द लाइफ ऑफ द लैंडस्लेट तो भैया प्रोटोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट। वर्टिब्रल कॉलम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम इज परसिस्टेंट, तो बिल्कुल ही गलत बात लिखी हुई है। सो assertion भी गलत, रीजन भी गलत, तो क्या हो जाएगा बोथ assertion द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत हो गया क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assertion each and paper both exhibit true metamerism। ट्रू मेटामेरिज्म मतलब आपका ट्रू सेगमेंटेशन
और आपका लीच एनरिडा से बिलोंग करता है तो वो तो करता है, बट जो आपका टेपवर्म होता है बच्चे वो आपका प्लैटीहेलमिन्थेस है, और प्लैटीहेलमिन्थेस क्या होते हैं आपके अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और अगर हम टेपवर्म को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इनके पास स्पेसिफिक क्या होता है, सूडो सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म ये शो करते हैं, दिस इज सूडो सेगमेंटेशन, राइट। तो ट्रू मेटामेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके टेपवर्म के अंदर आपका सूडो सेगमेंटेशन होता है। फिर कह रहा है रीजन बॉडी ऑफ लीच एंड टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो गलत हो जाएगा, वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये गलत, और आपका एजर्शन भी रॉन्ग, सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, एजर्शन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड does not occur in the heart of crocodilus। अब आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो उसके लिए एक कंडीशन बहुत नेसेसरी है, और वो क्या है, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ये तो आपको पता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपके एप्स और मैमल्स के अंदर होता है, बट आपने एक्सेप्शन देखा है, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें जो ये क्रोकोडिलस होता है, दो ये रेप्टाइल से बिलोंग करता है, बट इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मिक्सिंग इसके अंदर नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका रीजन, क्रोकोडिलस हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, अगेन यही इसका एक्सप्लेनेशन है, मिक्सिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सेपरेट आपके चैम्बर्स हैं जो कि मिक्स नहीं होने दे रहे, और तो ये क्या हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is the correct explanation of the assertion. Option number 1 will be your correct answer, right? And the next question says assertion, cnidoblast present on the cells and the body in ctenophores। तो cnidoblast present होते हैं बट ctenophores के अंदर नहीं, तो कहाँ होते हैं, आपकी नाइडेरियंस के अंदर होते हैं, यानी कि नाइडेरिया के पास होते हैं। तो नाइडेरियंस के अंदर रीजन कह रहा है नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज कैप्चर ऑफ द प्रे, कि नाइडोब्लास्ट का काम तो यही होता है, पर वो नाइडेरिया में प्रेजेंट नहीं, आपके क्टिनोफोर्स में प्रेजेंट नहीं होते, नाइडेरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो एजर्शन गलत हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा, सो एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एजर्शन, मोलस्कस feather like gills are present in the mantle cavity। बात है mantle cavity में feather like gills होते हैं जिनका नाम होता है टिनिडिया, ठीक है, तो ये मोलस्कस पे होते हैं। फिर रीजन कह रहा है these have respiratory function only, नहीं, इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है, इसीलिए ये ओनली वर्ड पे ये गलत हो गया, सो एजर्शन बट रीजन इज फॉल्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सीडेंट्रेटास आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, रीजन इन एनिमल्स एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए मीजोग्लिया की जगह मीजोडर्म लिख दिया है, और आप जल्दीबाजी में इसको पढ़ोगे और गलत कर दोगे, ठीक है। क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये मीजोडर्म लिखा, मीजोडर्म नहीं होते डिप्लोब्लास्टिक में, इसीलिए उनको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं कहा जाता। तो क्या हो जाएगा, आपका एजर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या हो जाएगा, गलत, तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। I hope it is clear. Now next one. So the assertion says platyhelminthes have 2 openings to the outside of the body that serve as mouth and anus respectively। platyhelminthes पास incomplete digestion है और सिंगल ओपनिंग होती है, और विच इज सर्विंग एज माउथ एज वेल एज एनस, और इसी प्लान को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, राइट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, सर्विंग एज, सर्व एज माउथ एज वेल एज एनस,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो assertion तो गलत हो गया। अब रीजन देखते हैं। A complete digestive system has one opening. Complete digestive system वो होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती है। The outside of the body where anterior opening usually act as it. So बिल्कुल रीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। So assertion भी गलत और रीजन भी गलत। So क्या हो जाएगा? Both assertion and reason a false statement. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एंड आई रियली होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। आपने पहले एनसीईआरटी एम्पलीफायर देखा हो, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपसे इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आपसे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।